हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज इससे पहले हम आपके लिए चैप्टर 9 में जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हुए थे। पार्ट कई पड़े हुए हैं हमारे, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे। और आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 6 आ रहा है सामने। पार्ट 6 में हम क्या लेके आए हैं आपके लिए? जो है चैप्टर चैप्टर हमारा है 10। चैप्टर 9 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इसके हमने सभी पार्ट में कुछ न कुछ आपके लिए बताया हुआ है। टोटल पार्ट आप देखिए, कैसे अवतल दर्पण की स्थिति बनती है, कैसे उत्तल दर्पण की स्थिति बनती है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, क्रांति कोण, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। और क्वेश्चन के बाद फिर हमने न्यूमेरिक भी इसके लगाए हुए हैं। 2 डेरिवेशन थे, दोनों डेरिवेशन कंप्लीट किया। आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके। और उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन हमने न्यूमेरिक इसके 10 लगा दिए हैं। 10 न्यूमेरिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाले 9 और 10 दो न्यूमेरिक एक कंप्लीट हो गए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। कितने पे बात करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा वीडियो चलेगा। यहाँ से सारे आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी, फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि उत्तल शब्द आ जाए, अगर उत्तल शब्द हो, उत्तल दर्पण, तो इसमें प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। ये प्रकृति होती है। क्या होती है? प्रकृति। अगर अवतल की बात हो, अवतल, तो होता है वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा, ये कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब, ये उत्तल और अवतल की बात होती है। अच्छा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आवर्धन नियम हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। यहाँ आवर्धन हमेशा निगेटिव में। अगर आपका आवर्धन जो है यहाँ निगेटिव पॉजिटिव में आ गया तो इसकी आकृति ये वाली लिखी जाएगी। यानी पॉजिटिव में सीधा, आभासी और बड़ा और छोटा होता है, और बाद बाकी निगेटिव में वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव से याद रखिएगा। उत्तल अवतल ना याद हो तो पॉजिटिव निगेटिव आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अब हम इसका सवाल लगाएंगे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि उत्तल दर्पण सारे मान प्लस के होते हैं। तो फोकस दूरी दी गई है, ये 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आप फोकस दूरी लिख देना। क्या लिख देना? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। तो फोकस दूरी क्या होती है? यफ होती है। फोकस दूरी यफ कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर हो गई। और वस्तु कितनी? 10 सेंटीमीटर दूरी। वस्तु की दूरी हमेशा यू लिखी जाती है। वस्तु की दूरी हमेशा यू लिखी जाती है, और ये माइनस ही होता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, कुछ भी होना चाहिए। इन्होंने कहा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो वी आपको बताना है। प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति माने दूरी होता है, प्रतिबिंब की स्थिति वी बराबर आपको बताना है। दर्पण है तो सूत्र हमारा क्या रहेगा? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। आपको बताना है प्रतिबिंब। आपको क्या बताना है? प्रतिबिंब की बात करनी। तो प्रतिबिंब का फार्मूला लगाइएगा तो क्या बनेगा? v बताना है आपको। 1/b बराबर 1/f प्लस का u है, उधर जाएगा माइनस का 1/u। लगा दीजिएगा, क्या आएगा? 1/f है 15, माइनस यू का -10 हो जाएगा। 10 यहाँ 30 होगा, हर भाव करने के लिए 15 दूनी 30 होगा, ठीक है। आप लगा चुके हैं इससे पहले वीडियो में, ठीक है। तो क्या होगा? 2 डबल माइनस प्लस होता है तो 3 हो गया बटे 30, यानी 1/v बराबर कितना हुआ? 5/30 हो गया। 5 कन 5, 5 छंगा 30, 1/6, यानी b बराबर आ गया 6 cm। बी का मान कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। उत्तल दर्पण की बात हो रही थी। प्रकृति की बात करेंगे तो इसकी प्रकृति क्या होगी? देखिए प्रकृति इसकी क्या होगी? तो उत्तल है, प्लस का आया है तो यही वाली प्रकृति होगी। क्या होगी? सीधा, सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है। सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लगाइएगा, साथ साथ लगा के चलिएगा हमारे।
सारा क्वेश्चन हमारे साथ ही लगा के चलिए। देखो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, वीडियो को रोक के आप देखिए, अगर हम थोड़ा स्पीड से लगाते हैं तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखो हमारा क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, चलो इसको लगाते हैं। क्या इन्होंने कहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, जो वस्तु की लंबाई होती है, बिंब या वस्तु एक ही बात होती है, वस्तु की लंबाई को आप एच बोलते हैं। कितना है, 5 सेंटीमीटर। 12th में इसको हम ओ बोलते हैं, ओ और वी, ओ और उसके बाद में क्या बोला जाता है, उसमें ओ बोला जाता है, ठीक है। लंबाई को ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा हमारे पास, आई बोलते हैं, ओ बोलते हैं, सही है। फिर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जब भी वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को आर बोलते हैं। कितना है, 30 cm है। तुरंत इसका अब क्या है, उत्तल दर्पण दिया गया है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसका चिन्ह होता है, प्लस का होता है, तो आप तुरंत इससे यफ निकाल लो। यफ बराबर सूत्र होता है R/2, लगा दो 30/2 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। यफ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर उत्तलता प्लस का रहेगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी u बराबर, हमेशा माइनस होता है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, स्थिति माने v, क्वेश्चन मार्क, साइज, साइज माने h डेस, क्वेश्चन मार्क, ए भी आपको बताना है, आवर्धन माने यम, यम भी आपको बताना है। इस टाइप के आपने सवाल बहुत सारे इससे पहले वाले वीडियो में भी लगाए थे और यहाँ भी आप लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप सूत्र रखिएगा, कौन सा सूत्र हमारा होता है, दर्पण है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से क्या बताना है आपको, b बताना है। तो 1/v बराबर 1/f प्लस का है माइनस का 1/u होगा। हल कर लो, f हो गया 15 माइनस u हो गया माइनस का 20। क्या होगा, 15 से 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 20 यहाँ 60, 15 चक्कू 60, कितना हुआ 4, डबल माइनस प्लस हो जाएगा 3/60 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप b निकालेंगे नई लाइन से बनेगा 1/v बराबर 4 3 7/60 होगा, b बराबर 60/60 होगा। काट दीजिएगा, 7 8 56, 4 बच्चा है 40 हो गया, पॉइंट लगाया, 7 चौक 28, 7 पना 35 हो गया, 5 7 7 49, क्या होगा प्लस का 8.57 सेंटीमीटर। ये किसकी दूरी आ जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें एच डेस बताना है, तो फिर सूत्र का यूज करिएगा। पुनः सूत्र हमारा होता है एच डेस अपान एच बराबर माइनस v/u। ये किसका मान होता है, यम बराबर होता है, यम बराबर एच डेस अपान एच बराबर माइनस v/u होता है। सारे मान रख लो, क्या आएगा इसमें आंसर देखिएगा एक बार। एच डेस का मान पता नहीं, बताना है। एच का मान है 5 बराबर बी का मान क्या है, ये हमेशा अपान वाला मान रखना, ठीक है। तो 60/7 हो गया। यू का मान क्या है, माइनस तो लगाइए, और यू का मान क्या है, माइनस का 20 है। डबल माइनस तो कट जाएगा, डबल माइनस कट जाएगा, 20 3 60 आ जाएगा। क्या होगा आपके पास मान, एच डेस क्या मान होगा, एच डेस बराबर इसका इसका गुणा होता है, 5 या 15 हो गया, बट्टे में कौन है 7 है, ठीक है। काट दो चाहे ना काट दो, 5 से काटो, 7 से काटो, 7 दूरी 14, 1 बच्चा 7 का 3 7 चौक 28 प्लस का 2.14 cm। ये आपका एच डेस आ गया, प्रतिबिंब आ गया। उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है, देखिए छोटा है, प्लस का है, और ये 5 था, ये 2.5 हो गया, ठीक है, 2.5 लगाओ में हो गया, तो छोटा प्रतिबिंब हो गया। उसके बाद यम भी आपसे पूछा है, यम बराबर क्या सूत्र होगा, माइनस v/u होता है। मान रखिए माइनस b का मान कितना है 60/7, ये वाला मान रखना हमेशा b के स्थान पर, गुणे u का मान माइनस 20, काट दो, 20 यहाँ 60, क्या हुआ 3/7 हो गया, 0.7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि यम बराबर किसका आया, प्लस का 0.42, और प्लस का आया है उत्तल में, तो उत्तल का चित्र क्या था, सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। यही बात आपसे पूछी थी इसकी प्रकृति की,
सीधा आवासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। आपका आंसर आ गया, लगा लीजिएगा। इसी तरीके से आपको सारे सवाल लगाने हैं इसके, लगाइएगा फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल है, कठिन नहीं है सवाल, लगा डालिएगा जल्दी जल्दी। सीधा आवासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगले क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 और ये बिल्कुल सेम सवाल था हमारा। 13 नंबर भी ऐसा ही है, लगाइएगा, बिल्कुल सेम है। मान रखिएगा अवतल दर्पण है, ध्यान रखना माइनस रखना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या दिया है देखिए, सारे मान रखो। अवतल दर्पण दिया 7 सेंटीमीटर साइज, यानी एच कितना है 7 cm, हमेशा प्लस का रहता है। बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब बराबर माइनस का 18 होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण दिया गया है, ठीक है। 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए, वस्तु की दूरी यू होता है, -27 अवतल में सारे मान माइनस होते हैं, ठीक है, -27। यच कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, यच हमेशा प्लस रहता है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, पर्दे की दूरी वी बोली जाएगी, बतानी है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की साइज भी बताना है, साइज का मतलब एच डेस आपको बताना है, और प्रकृति बतानी, बस इतना काफी है आपके लिए। यम नहीं पूछा है, ठीक है, बताओ ना बताओ, आपकी मर्जी है। अब क्या करेंगे आप, यम से आप प्रकृति बता सकते हैं, चलो लिख दो, क्वेश्चन मार्क मार दो इसको, ठीक है। सूत्र हमारा क्या रहेगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से हमें क्या बताना है, हमें बताना है v का मान, तो b बताएंगे, u उधर माइनस का जाएगा, तो 1/b बराबर 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, दोनों मान रखिएगा, हल कर दीजिएगा। तो क्या आएगा, 1/-18 माइनस -27, क्या होगा, 27 18 तिया 54 बनेगा, 27 दूनी 54 होगा, 18 तिया 54 बनेगा, ठीक है। तो कितना जाएगा देखिए, 1/v बराबर माइनस का 3 आगे लगा है, और ये डबल माइनस टकरा गया तो प्लस का होता है, 2/54 हो गया। कितना हो गया, उल्टा घटाओ 3 से 2 हो गया, -1/54 होगा। b बराबर आएगा -54 सेंटीमीटर। अवतल है, माइनस में आया, सही है। अवतल में क्या होता है, सीध वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो क्या प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, फिर सूत्र बदलो पुनः। सूत्र क्या होता है, यम बराबर एच डेस अपान एच बराबर -v/u से। मान रखिएगा एच डेस तो आपको बताना है, एच का मान है 7, माइनस बी का मान कहाँ है, माइनस का 54 है, यू का मान क्या है -27 है। इनको काटिएगा, ये तो कट जाएंगे, 27 दूनी 54, माइनस से माइनस कट गया लेकिन एक माइनस बच गया, ठीक है। तो क्या बनेगा नई लाइन से मेरे पास, एच डेस बराबर, नीचे कोई बचा नहीं, इसका इसको गुणा कर दो, तो क्या होगा, बराबर में 7 गुणे -2, यानी माइनस का 14 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना, हमेशा अवतल में वस्तु से बड़ा। मैंने जो प्रकृति लिखी हुई थी वो सटीक है, उसको ही रेड कर लीजिएगा, रामबाण है आपके लिए, ठीक है। अगला उसके बाद में आप निकाल लेंगे यम, क्या निकालेंगे मान, यम निकालेंगे, यम बराबर -b/u होता है, तो -54, यू का मान -27, काट दीजिएगा, 27 दूनी 54 माइनस का 2, और अवतल में अगर माइनस है तो प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रकृति लिख लो, प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। यही हमने प्रकृति वहां लिखी हुई थी, वो आप याद कर लेना, बस उसी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बहुत इजी पॉइंट है, बेहतर है आपके लिए, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, जल्दी लगा लीजिए इसको। बहुत सरल तरीका, मैंने सारे सवाल एक ही तरीका से लगाए हैं, इसीलिए एक साथ सारे सवाल रखे हुए हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। फिर भी नहीं आपने प्रयास किया तो ये गलत बात होगी, लगाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे। आपके लिए हमने एसएसटी का भी चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है, जल्दी ही आपको पढ़ाएंगे, बस लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी, बहुत सरल सवाल है, मान रखिएगा सारे। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का आवासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दूरी पर कितनी दूरी पर वस्तु है, 10 सेंटीमीटर पर है। वक्ता त्रिज्या आपको पहले यह बतानी फिर आर बतानी। वस्तु की दूरी क्या है,
वस्तु की दूरी, u बराबर है माइनस के 10 सेंटी, अवतल में सारे माइनस होते हैं। आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितना, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, अवतल दर्पण में हमने जो मान रखा था तो वो u का v का मान हमेशा माइनस होता है और क्या होता है, वास्तविक होता है। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। v का मान हमेशा प्लस माइनस होता है, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ आभासी प्रतिबिंब है, चिन्ह बदल गया है। और जब आभासी तो यहाँ पे किसका होगा, v का मान प्लस का हो जाएगा, तो v बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आपसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो। अब लगाते हैं इसको, ठीक है। कैसे लगाएंगे आप देखिए, आपको बताना है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। सूत्र वही रहेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। मान रखिएगा पहले आप f निकालो, क्योंकि आपको खूब पता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है, r बराबर 2f बनता है। ठीक है, तो इसका मान देखो क्या बनेगा, 1/v कितना है, 20 प्लस u का मान -10 है। 10 दूनी 20 हो गया, वहां तो 20 आई, क्या बना, 1 प्लस माइनस माइनस होगा, 2/20 हो जाएगा। 2 से 1 उल्टा घटेगा तो -1/20 किसका मान आएगा, 1/f का आएगा, अर्थात f बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी आ जाए तुरंत आप बता दीजिए वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है, तो कितना होगा, 2 गुणे 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हमेशा प्लस में रखी जाती है। ठीक है, r बराबर 2f होता है, 2 गुणे 20 बराबर 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी लगाते रहिएगा, आज 20 कंप्लीट करने वाले हैं। हमेशा कभी वक्रता त्रिज्या पूछी जाए तो पहले आप फोकस दूरी बताना, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अवतलता माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे लिखा है इसलिए प्लस का हो गया। और एफ निकाला आपने, एफ के बाद में वक्रता त्रिज्या 2 गुणे r बराबर वक्रता त्रिज्या हो जाता है। कभी फोकस दूरी दी हो तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15 नंबर, ये कितना था, ये 14 था। ठीक है, 15 नंबर देखो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, 5 गुना बड़ा। 5 गुना, गुना शब्द यम कहलाता है, गुना शब्द क्या होता है, यम होता है। देखो फोकस दूरी क्या है, ये बहुत सरल सवाल है। फोकस दूरी क्या है, यह बराबर अवतल है तो माइनस की होगी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इन्होंने कहा कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, गुना यानी m बराबर, इसको आवर्धन बोला जाता है, आवर्धन। m बराबर 5, हमेशा माइनस का इसका मान रहेगा, किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि अवतल में माइनस होता है m। ठीक है, अब क्या होगा, सूत्र मेरे पास क्या होता है, सूत्र होता है m बराबर -b/u होता है, मान रखिएगा। तो -5 बराबर -b/u, ये भी कट गया, यानी कितना बना हमारे पास, b बराबर 5u आ गया। इससे आपका एक मान सरेंडर हो गया, केवल एक मान दिया होता है इसमें, देखो यही मान दिया है, फिर गुना शब्द का है, बाद बाकी आपको b बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी b बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आवर्धन, गुना का शब्द यम होता है, आवर्धन निकालेंगे, m बराबर -b/u होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी b बराबर 5u बनेगा। ठीक है, अब आपका सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र हमारा कह रहा है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से, सारे मान रखो, तो 1/f कितना है, -15, 1/b का मान क्या है, 5u है, और प्लस u का तो u ही रहेगा। यहाँ क्या करेंगे आप, 5 से गुणा करा देंगे, तो 1/-15 बराबर 1, ये कितना हुआ हमारे पास, प्लस का 5 बटे क्या हो जाएगा, 5u बनेगा। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास, u बराबर 1/-15 बराबर 6/5u। हल कर दो इसको, तो 5u बराबर कितना बनेगा, 5u बराबर 15 छक्का -90, u बराबर -90/5 काट दिया 18, माइनस का 18 cm हो गया। इन्होंने कहा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, v बराबर क्या बनेगा, 5u होता है, यानी 5 गुणे -18 -90 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो कैसे, जब भी गुना शब्द हो तो गुना शब्द में हमेशा यम लिखा जाता है, आवर्धन यम लिखा जाता है, यम बराबर वी बटे यू रखा जाता है, माना जाता है। मान आने के बाद सूत्र लगाते हैं तो बी और यू का वही मान रखते हैं। यहाँ 5 यू था, यहाँ यू था, तो इसमें 5 से गुणा कर दिया, तो 1 + 5 हो गया, बटे में 5 यू हो गया। 5 और 1 कितना हुआ, 6 बटे 5 यू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 यू बराबर 15 × 90 यानी यू बराबर 18 आया, तो बी बराबर 5 यू था, तो 18 × 5 = 90 सेंटीमीटर। लगा लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये यहाँ पे फोकस दूरी ले लेना, ठीक है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है। बस लग गया, बहुत सरल सवाल है, एक ही बार में इसकी कहानी खत्म करो। यह बराबर अवतल है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा, वस्तु कितने पर रखी है, 30 सेंटीमीटर, यू बराबर -30 सेंटीमीटर होगा। सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, हमें v बताना है, तो v बताइए इसका क्या होगा, 1/v बराबर 1/f प्लस का है माइनस का u हो जाएगा, 1/-20 माइनस u का मान -30, हर बराबर कर लीजिएगा, कितना होगा, 20 × 60, 30 दूनी 60, इसमें कर दो 3 से, इसमें कर दो 30 दूनी 60, 2 से, क्या बनेगा नई लाइन से, 1/b बराबर माइनस का 3 और ये डबल माइनस प्लस होगा, प्लस का 2/60, 2 से 3 का -1/60 होगा, यानी b बराबर -60 cm आपका आंसर आएगा। आपसे कहा प्रतिबिंब की दूरी बतानी थी, b आपको बतानी थी, b बराबर कितनी आ गई, 60 cm आ गया। लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन था, एक कठिन नहीं था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 17 नंबर देखिए, जल्दी से इसको खत्म कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपका। क्या पूछा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अधिकतम कितनी दूरी का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है, तो अधिकतम दूरी के लिए क्या होगा, अधिकतम दूरी के लिए क्या बनेगा, वस्तु की दूरी u बराबर -इनफाइनाइट लिखी जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी u बराबर -इनफाइनाइट लगा देना, ठीक है। फोकस दूरी उत्तल है, प्लस की होगी, f बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, लगा दो 1/b बराबर क्या सूत्र था, 1/f माइनस 1/u, लगातार आप माइनस का लगाते आए हैं, ठीक है। 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, हल कर दो, कहानी खत्म हो गई, तो 1/f हो गया 10 माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट गायब हो जाता है, तो 1/b बराबर 1/10 हो गया, अर्थात b बराबर 10 सेंटीमीटर। अधिकतम कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। लगा लीजिएगा, लग गया सवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांच सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, क्या यह वास्तविक होगा। अब ये बात आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि अवतल में वास्तविक होगा तो माइनस का आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या सवाल हमारा कह रहा है, क्या है, 5 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने, 5 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, आप सही लगाइए, तो f बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर, अवतल है माइनस की होगी, u बराबर कितनी है, माइनस की 10 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब की स्थिति b बताना है, सूत्र क्या होता है, 1/b बराबर 1/m माइनस 1/u, हल कर दो, b का मान हमेशा 1/m माइनस 1/u होता है, ठीक है। अब मान रखिएगा, तो 1/-5 माइनस 1/-10, हर बराबर करिएगा इसके, तो 5 दूनी 10 कर दो, वहां तो 10 आए, तो क्या बनेगा नई लाइन से, 1/v बराबर बनेगा -2 डबल माइनस प्लस 1, ये डबल माइनस प्लस 1 बटे 10 होगा, यानी 1/b बराबर उल्टा घटाएंगे तो माइनस का 1/10, b बराबर -10 सेंटीमीटर होगा, और माइनस का अगर अवतल में आया तो यह मान वास्तविक होगा, हाँ, अतः यह वास्तविक होगा। लगा लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लगाइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
थोड़े बच्चे, जल्दी से भी खत्म कर रहे हैं हम, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, लगा लो फिर आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर अवतल तल के 30 से प्रतिबिंब की स्थिति, बहुत सरल सवाल है, अभी नॉर्मल सवाल है सारे, सब सवाल कठिन नहीं है। ये 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण लिखा होता है, ये फोकस दूरी के होता है, नहीं लिखना तब भी वही मानना, ठीक है, फोकस दूरी के, ठीक है। तो यह बराबर अवतल है माइनस का 20 cm हो जाएगा, वस्तु की दूरी u बराबर -30 cm हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, सूत्र हमेशा यही रहता है, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। हल कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, 1/b बराबर 1/-20 माइनस -30, मान रखिएगा 30 दूनी 60, 20 तिया 60, क्या बनेगा 1/b बराबर, ये तो -3 हो गया, और ये जैसे डबल माइनस मिले तो प्लस का हो गया, 2/60, उल्टा घटाइए क्या बनेगा -1/60 होगा, v बराबर आपका आंसर -60 cm हो जाएगा। बस खाली प्रतिबिंब की स्थिति बतानी थी, लगा लीजिएगा, नॉर्मल सवाल था, खाली क्वांटिटी ज़्यादा है, सवाल सब इजी है, लेकिन मैंने सारे सवाल उठा लिए हैं, अवतार विद्या 10 ईयर सारे सवाल मिक्सअप है, इसीलिए लगाइएगा जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िएगा इसको, रिवीजन जब भी करना हो टॉपिक का आप यही वाला वीडियो देख लेना, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मिनिमम 2 से 3 घंटे के वीडियो बनेंगे, बहुत लेंथी है टॉपिक, इसीलिए। क्या है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है तो उसकी फोकस दूरी बताओ, क्या इन्होंने कहा है, अवतल दर्पण दिया है, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या r बराबर हो गई 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, तो 20/2, यहाँ पे क्या हुआ 10 बराबर -10, माइनस क्यों लगा देना, हालांकि यहाँ माइनस नहीं लगाया हुआ है, इधर माइनस लगा दिया क्योंकि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में f का मान हमेशा माइनस होता है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर u कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, हमेशा u माइनस रहता है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति b आपको बतानी है, तो क्या सूत्र वही रख दो, 1/b बराबर 1/m माइनस 1/u, हल करिएगा, कहानी खत्म करिए इसकी, क्या जाएगा 1/v बराबर 1/-10 माइनस u माइनस का 15, लासा लो, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, नीचे वाला नंबर खाली बराबर किया जाता है, तो -3 और डबल माइनस प्लस का 2/30 हो गया, 1/b बराबर 3 से 2 गया -1/30 हो गया, v बराबर -30 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया, लगा लीजिएगा। 7-10 क्वेश्चन और बच्चे हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और आज के लिए जो है जय हिंद। सभी लोग शेयर क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो, दोस्तों से बात क्या करो, तो उन्हें बताया करो, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। हम चाहते हैं कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसका लाभ सभी बच्चे ले सकें, और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट आप पे भी जाएगा, क्योंकि आपने उनकी मदद की है। यहाँ पे जो बच्चे कतई कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा विज्ञान और मैथ सारी कोचिंग नहीं पढ़ सकता है, तो वो बच्चा हमारे प्लेलिस्ट पे जाके अपना सारे सब्जेक्ट क्लियर कर सकता है। इससे ज़्यादा सुविधा आपको कहाँ मिलने वाली है, और आज के लिए जो है जय हिंद।